अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, गवर्नर पंजाब को मेरी मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। मौजूदा गवर्नर पर ना तो बदइंतज़ामी का इल्ज़ाम है, ना किसी अदालत से सज़ा हुई। गवर्नर पंजाब ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हटाया नहीं जा सकता। मुश्किल वक्त में दस्तूर के उसूलों पर कायम रहने के लिए पुरज़्म हूँ। आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक रहेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी को ऐवान सदर का कीड़ा करार दे दिया। बोले, दांतों से कीड़ा निकालने वाला खुद कीड़ा बनकर ऐवान सदर में बैठ गया। वज़ीर आला दो हैं, एक आईनी वज़ीर आला, गैर आईनी वज़ीर आला जो उसने कब्ज़ा किया हुआ है वज़ीर आला हाउस पे, वज़ीर आला के सारे इख्तियारात पे वो काबिज़ हुआ हुआ है सिर्फ एक गुंडा फोर्स के जोर के ऊपर। पंजाब में इस वक्त 2 वज़ीर आला हैं, एक आईनी और दूसरा गैर आईनी। गैर आईनी वज़ीर आला ने इस वक्त पंजाब पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसके फैसले भी गैर आईनी हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दाखिला को 3 ख़त लिखे कि पंजाब में ज़बरदस्ती वज़ीर आला लगाया जा रहा है। एक ख़त का भी जवाब नहीं दिया गया। IG और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक का हुक्म मानेंगे। नून लीग ने धौंस धमकी के ज़रिए आईनी वज़ीर आला को सड़क पर खड़ा कर दिया। मजबूरी में सदर और आर्मी चीफ को खतूत लिखे। नून लीग ने खुद भी वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े पर एतराज़ उठाया था। हमजा शहबाज आईनी तरीके से वज़ीर आला बनते तो मैं खुद उनसे हलफ लेता। आइन की ऐसे ही धज्जियाँ उड़ानी हैं तो कल को कोई भी ऐसी हरकत करेगा। जिस जज ने मिसकंडक्ट किया उसके खिलाफ कानूनी टीम रेफरेंस तैयार कर रही है। मुकम्मल तहकीकात होंगी तो मामला नून लीग के गले पड़ेगा। अदालत को धोखा देने के केस बनेंगे। ना करते करते हाँ कह गए, खत भी तस्लीम कर लिया, धमकियां भी मान गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के अमरीकी धमकी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। कहा, असेंबली में पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मैंने ख़त में धमकी आमेज़ गुफ्तगू का बताया। मुझसे जो बातचीत हुई वो धमकी आमेज़ थी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि साजिश या गद्दारी का अंसर कहाँ से आ गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से पहले धमकी आमेज़ मरासले को झूठा करार दिया था। PTI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो कल बात की है वो जनाब स्पीकर वो हौलनाक है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के जो थे जो सपा सलार वो निकले वो मीर जाफ़र और मीर सादिक। कल इमरान खान ने जो बात की वो इंतहाई ख़तरनाक है। आइनी दायरे में सख्ती से न निपटा गया तो मुल्क में भौचाल आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार की बात करके इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये कौन सी रविश है? ये जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान नियाज़ी को उस इदारे ने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अगर इतनी सपोर्ट हमें मिलती तो हम मुल्क को जहाज़ की तरह बुलंदी पर लेकर जाते। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, इतना बड़ा झूठा कहता जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। बस सही माने तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क। पूरा शरीफ खानदान ही झूठा है, इंतहाई झूठ बोलता है। शहबाज शरीफ और उसका भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। बोले, शहबाज शरीफ कहता है मैंने फौज की तौहीन कर दी, मैं आज जेहलम जलसे में तुम्हें जवाब दूंगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जहां जाएंगे वहां चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। ये मुझे पकड़ने फारिग करने का सोच रहे हैं। ये जो भी करेंगे अपना नुकसान करेंगे। हमारे मुल्क में मौरूसी सियासत चल रही है। बाप वजीर आजम तो बेटा वजीर आला बन गया। बादशाहत भी खून के रिश्ते पर होती थी, कौम इसलिए पीछे रह गई। ISPR का पैगाम मरियम और नवाज शरीफ के लिए है। इनके बयानात का नोटिस लेना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। बोले, इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहा। मुख्तदर हल्कों को कहता हूँ कि मुल्क की बेहतरी सिर्फ इलेक्शन में है।
مریم نواز نے اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کی، فواد چودھری کا مریم نواز اور نون لیگ سے معافی کا مطالبہ، کہا فوجی قیادت میں تفرقے کی مہم پر تشویش ہے، کہہ رہے ہیں عمران خان کی تقریروں پر مقدمے بنائیں گے، ایسی گفتگو سے اجتناب کریں ورنہ رد عمل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف زہر آلود گفتگو پر جواب دینا ہوگا۔ ریاست مدینہ کا منظر یہ ملک نہیں پیش کر رہا، یہ کوفے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سیکیورٹی رسک ہے، جس راستے پہ چل نکلا ہے سیکیورٹی اداروں کی تباہی۔ عمران خان اداروں کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر کار بند ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملک آج ریاست مدینہ نہیں کوفے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ اس ادارے کے پیچھے جانا چاہتا ہے جو ملکی سالمیت کا ضامن ہے۔ 3-4 ماہ میں کئی بار ادارے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ سابق صدر آصف زرداری کی قومی اداروں کے خلاف مہم چلانے کی مذمت، کہا غداری کے طعنے دینے والا خود میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ احتساب سے بچنے کی بھونڈی کوشش ہے۔ عمران خان پر الزامات لگانے والی حکومت کا توشہ خانہ کی تفصیل بتانے سے انکار، سلمان نیازی ایڈوکیٹ کا کیبنٹ ڈویژن کو توشہ خانہ کی تفصیل کے لیے خط، کہا توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات دیں۔ 1947 سے وزرائے اعظم اور صدور کو ملنے والے تحائف کی تفصیل اور اس وقت کی مارکیٹ ویلیو بتائیں۔ وزرائے اعظم اور صدور نے توشہ خانہ کے تحائف پر کیا ادائیگی کی؟ توشہ خانہ کی تفصیل کلاسیفائیڈ ہے، کیبنٹ ڈویژن نے معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں وہاں موجود ہے، انکوائری کمیٹی بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ سے اصلی سے زیادہ انتقامی نظر آ رہا ہے، انتقامی سیاست سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ جیو کی PSL 7 اور 8 کے لیے میڈیا رائٹس کو پھر متنازع بنانے کی کوشش، میڈیا رائٹس پر عدالت عظمیٰ میں سب کی۔ اب جیو نے لیگی حکومت کا سہارا لے لیا۔ جیو کے مبینہ دباؤ پر لیگی حکومت نے میڈیا رائٹس معاملے پر کمیٹی بنانے کی تیاری کر لی۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں معاملہ عدالت میں ہے، کسی صورت انکوائری کمیٹی نہیں بن سکتی۔ جیو معاملے کو خود عدالت لے کے گیا۔ عدالت نے آوائی اور PTV کے معاہدے کو قانونی اور عوامی مفاد میں قرار دیا تھا۔ مریم اورنگزیب خود سے کھوج میں لگی ہیں کہ کچھ نکال لیں، انہیں مشورہ ہے معاملہ عدالت میں رہنے دیں، یہ سیاسی سے زیادہ انتقامی کارروائی نظر آ رہی ہے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں جھوٹا چینل مفت میں کرکٹ کے حقوق چاہتا تھا۔ PTV 41 کروڑ کے خسارے میں تھا، ان کرمنلز کو 4 ارب کا منافع ملا، اب جھوٹے چینل کو نوازا گیا تو PTV پھر خسارے میں جائے گا۔ تین دوست ممالک کا پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی مدد دینے سے انکار، شہباز حکومت کی مشکلات بڑھ گئیں، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشنز محدود، حکومت ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینے پر پہلے ہی رضامندی ظاہر کر چکی، پاکستان IMF سے 18 مئی کو دوحہ میں بات چیت شروع کر سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ IMF سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی شرط کو جزوی طور پر نرم کرنے کو کہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ریلیف پیکج کے تحت گندم چینی کی قیمتوں پر نظر ثانی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 950 سے کم کر کے 800 روپے کرنے کی منظوری، چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو کرنے کی منظوری، ECC کی ویجٹیبل گھی پر 190 روپے فی کلو سبسڈی دینے کی منظوری۔ اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فروخت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شفاف الیکشن مافیا سے نجات کا واحد راستہ ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عدلیہ الیکشن کمیشن کو آزاد، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے، انتخابی اصلاحات کے فوری بعد الیکشنز ہونے چاہیے، عوام کو اپنے نمائندے آزادانہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے، سیاستدان وفاداری غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا بند کر دیں، قانون کی پاسداری اور اداروں کی عزت کو پامال نہ کیا جائے۔ سزا یافتہ مجرم حنیف عباسی کی معاون خصوصی
तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैसले पर नजरसानी का हुक्म। शेख रशीद की दरख्वास्त पर हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनुल्लाह ने शेख रशीद से इस्तफसार किया, इमरान खान को अदालतों पर एतमाद है या नहीं, पूछ कर बताएं। कहा जा रहा है रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली? 2014 में रात 11 बजे पीटीआई वर्कर की रिहाई का हुक्म दिया। आपको अदालत पर एतमाद है तो केस सुनेंगे। पीटीआई वाले तासुर दे रहे हैं, अदालतें आज़ाद नहीं। फवाद चौधरी ने कहा अदालतें समझौता कर चुकी हैं, तसलसल से अदालत की बेतौकीरी की जा रही है। फवाद चौधरी और शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 12 मई तक तौसील। जेलम की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो होने चला है और जो तैयारी है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत तैयारी है। ग्राउंड को बड़े सही तरीके से पार्टीशन किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेहलम में पावर शो, तैयारियां मुकम्मल, स्टेज बन गया, कुर्सियां लग गईं। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शफकत महमूद का ज़मीर जाफरी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा जलसों के बाद मार्च के जरिए मुल्क की तारीख बदलेगी। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज से सोयाबीन की मुंतकली के दौरान हादसा। सोयाबीन की मुंतकली के दौरान 2 मजदूर जहाँ विहाई नामी जहाज 62,000 मैट्रिक टन सोयाबीन लेकर 29 अप्रैल को कराची पहुंचा था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओहदे बांट लिए, मौलाना फजलुर रहमान नाराज। सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग का ग्रीन सिग्नल। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब के ओहदे से दस्तबरदार हो गई। जराए का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। फजलुर रहमान सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद थे। नून लीग और पीपी सदारत JUI को देने की मुखालिफ। मौलाना सदर मुमलिकत का ओहदा न मिलने पर नाला हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब स्पीकरशिप में भी अदम दिलचस्पी का इजहार। जियालों की पंजाब काबीना में 5 वजारतों पर नजर है। मुनहरिफ अरकान की नाअहली की सूरत में हालात बदल सकते हैं। स्पीकर की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत के बाद अज़खुद नोटिस दिया गया। हमने किसी की ख्वाहिश पर अज़खुद नोटिस नहीं लेना। 12 जजेस की राय थी आईनी मामला है, उस पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल की खुली अदालत में वजाहत। कहा हम आइन और कानून के मुहाफिज हैं। पार्लिमानी जमहूरियत और आइंदा नस्लों के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह जरूरी है। आइन के उसूलों को देखना है, इनफरादी अमल को नहीं। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। बाबर अवान बोले अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपकी अदब की बात की कदर करते हैं, काश ये एहतराम आप लोगों में भी फैलाएं, लोगों को बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाले साबिक FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। घर वालों का कहना है उन्हें मौजूदा हुकूमत की जानिब से धमकियां मिल रही थीं। डॉक्टर रिजवान जहनी दबाव में थे, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हुकूमत तब्दील होते ही डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटा दिया गया था। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कोई नई बात नहीं, इसी तरह से कत्ल किया जाता है। मेरी खबर एक्सीडेंट की आना थी, इनकी हार्ट अटैक की आई। इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे वाकई इत्तफाकी हादसा हो। शीरी मजारी ने कहा जून 2021 में हमजा शहबाज ने डॉक्टर रिजवान को धमकी दी थी, फौरी तहकीकात होनी चाहिए। बनाया गया था और इसमें कानूनी तौर पर इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। 1 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत। शेख राशिद के वकील ने कहा मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं। वक़्वा सऊदी अरब में हुआ, वजीर आज़म मुद्दई बने ना वजीर इत्तलात। PTI रहनुमा मुराद सईद की रावलपिंडी राजा बाजार आमद। अवाम का मुराद सईद का पुरजोश इस्तकबाल, फूल निछावर किए। अवाम के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मुराद सईद ने अवाम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। डॉलर आसमान पर, स्टॉक जमीन पर। शहबाज हुकूमत में कारोबारी हफ्ते का आगाज फिर तबाहकुन साबित। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1420 पॉइंट गिर गया।
सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में भी मुकम्मल नाकाम। डॉलर मजीद 90 पैसे महंगा। इंटरबैंक में 187 रुपए 53 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपए 45 पैसे में फरोख्त। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान कब तक बेयकीनी की कैफियत बर्दाश्त कर सकता है, मईशत की क्या कीमत अदा करेगा। इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। मारूफ सनतकार अकील करीम डेडी कहते हैं रुपया मजीद गिरा तो मुल्क मुआशी बहरान से नहीं निकल सकेगा। स्टेट बैंक से कर्ज ना लेने की पॉलिसी बदलना होगी। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। आटा, चावल और घी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आलू और टमाटर देख तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। शहरियों की दुहाई, कहते हैं लगता है मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। रोजाना कीमतों में इजाफा हो रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की हठधर्मी। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, शहरी बिजली को तरसने लगे। अवाम के होश उड़ गए। गर्मी भी अलग इम्तिहान लेने लगी। दोहरी अजियत के शिकार अवाम बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं पुराने पाकिस्तान में वापसी की कीमत तो भरना पड़ेगी। श्रीलंका में शदीद मुआशी और सियासी बहरान। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हुक्मरान जमात के कारकुन समेत 3 अफराद हलाक। 150 से जायद जख्मी हो गए। अवामी दबाव बढ़ने पर वजीर आजम महिंद्रा राजापाक्से ने इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन ने मुस्ताफी वजीर आजम पाक्से समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के घरों को आग लगा दी। कोलंबो में हुकूमत के हामी और मुखालिफिन के दरमियान शदीद झड़पें। दीगर शहरों में भी एहतजाज जारी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में शेड्यूल है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,797 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,710 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,199 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।